नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करते हैं। और ये स्कीमेटिक डायग्राम का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 बता चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था पावर सेक्शन कि अगर ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक ख़राब हो जाता तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चार्जिंग सेक्शन। मोबाइल में सबसे ज़्यादा पावर ऑन ऑफ की और चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सारे डायग्राम लेके आएंगे। तो ये डायग्राम का पार्ट 2 चल रहा है, इसके बाद हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज हो। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड का लेआउट है जिसे हम कंपोनेंट लेआउट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीसीबी पर लगी हुई आईसी का नाम और कनेक्टर का नाम और सारे जैक कनेक्टर के नाम सभी लिखे हुए हैं कोड के माध्यम से। जैसे कि आप देख पा रही हो U6004 और TAC5001 ये सारी कनेक्टर के आईसी के जैक के नाम दिए गए हैं। जैसे SLC6000 SM कैमरा कनेक्टर। इसी प्रकार से ये पीसीबी का आप देख पा रहे हैं बॉटम साइड है, इस पर भी बहुत सारे आईसी कंपोनेंट और सॉकेट लगे हुए हैं। जैसे कि ये सिम सॉकेट लगा हुआ है, इसी में मेमोरी सॉकेट है। तो ये सबको सभी पार्टों को एक कोड के माध्यम से नाम दिया गया है। और ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। और ये हम देख रहे थे पीसीबी का लेआउट था, कंपोनेंट लेआउट था। और ये पीसीबी का आपका डायग्राम है। ये टॉप साइड का है और आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये आपको बॉटम साइड का मिल जाएगा। इसको यदि हम थोड़ा जूम करेंगे तो आप इस पे जितने भी पार्ट आप देख पा रहे हो इन सभी पार्टों पर एक कोड के माध्यम से नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे ये लिखा है TAC5001 और यहाँ पर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है ZD0816। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे कंपोनेंट देख सकते हो। सारे कंपोनेंटों पर कोड लिखा हुआ है। कोड जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो ये L लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है। तो जब पीसीबी ब्लॉक डायग्राम पे आप आते हो तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं उनको उनके डिनोटिंग लेटर से हम प्रदर्शित करते हैं। और जब आप इसका स्कीमेटिक पढ़ोगे तो उसमें कंपोनेंट को डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिग्नल के माध्यम से पहचानना पड़ेगा। तो ये इंटरनेशनली इसकी पहचान होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था यदि आप स्कीमेटिक डायग्राम पर बहुत अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्कीमेटिक पे काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उन्हें स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं होता है। तो यदि कोई फॉल्ट आ जाता तो उस फॉल्ट को वो सॉल्यूशन नहीं कर पाते। तो यदि आप सभी प्रकार के फॉल्ट का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आपको स्कीमेटिक को पढ़ना आना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कंप्यूटर फील्ड में हो, लैपटॉप फील्ड में हो, मोबाइल फील्ड में हो, टैबलेट फील्ड में हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो तो आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है तो आप 100% रिपेयरिंग नहीं कर सकते हार्डवेयर से। तो इसमें हम आपको बेसिक का नॉलेज एक बार फिर से दे देते हैं। इससे पहले भी जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया, यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा। उसमें भी मैंने आपको बेसिक का नॉलेज दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट लिखा हुआ है, ये डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखी हुई है, ये उसका सिग्नल लिखा हुआ है। आप आगे चलोगे तो ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट पहला कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर को डिनोट करते हैं R से। और इसकी नापने की जो मापने की इकाई होती है वो होती है ओम। और ये होता है सर्किट सिग्नल। तो ये सर्किट में आपको इस टाइप का सिग्नल लगा हुआ होगा, इस टाइप का सिग्नल लगा हुआ होता है सर्किट में। और इस टाइप से डिनोटिंग लेटर R होता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो रजिस्टर है। ये आप जो देख पा रहे हैं इसका सर्किट सिग्नल जिगजैग टाइप का है। जिगजैग टाइप का इसलिए क्योंकि ये रजिस्टर जो ट्रैक में काम करता है वो रेजिस्टेंस पैदा करने का काम करता है। ये करंट के रास्ते में रुकावट डालता है क्योंकि पीसीबी में सभी सेक्शन में अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए मोबाइल में मोस्टली रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। ये सारे कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं। सभी कंपोनेंट के
डिनोटिंग लेटर आप देख पा रहे हैं जैसे कैपेसिटर का C, डायोड का VDU, ट्रांसफार्मर का TTF और ट्रांजिस्टर का VQT और मॉसफेट का आप देख पा रहे हैं Q। तो ये सारे डिनोटिंग लेटर हैं, ये इनकी यूनिट है मापने की इकाई, और ये सिग्नल हैं। तो सर्किट सिग्नल में आप देखोगे ये डिनोटिंग लेटर और ये सिग्नल, इन दो चीज़ों के माध्यम से हम कंपोनेंट को पहचान पाएंगे कि हमारे ट्रैक में कौन सा कंपोनेंट लगा है। तो आपको बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। ये डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिग्नल से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसमें डीपली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का डीपली नॉलेज होना चाहिए कि जब सर्किट में लगा हुआ कंपोनेंट है तो क्या वैल्यू आएगी, जब सर्किट से निकाल लिया जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, कूल टेस्टिंग क्या होती है, हॉट टेस्टिंग क्या होती है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली हमें सीखना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर में या मॉसफेट में कौन सी इनपुट पिन काम करती है, कौन सी आउटपुट काम करती है, कौन सी इनेबल का काम करती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अच्छा एक इंजीनियर बनना चाहते हो, ना कि कोई मैकेनिक, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और सर्किट सिग्नल का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप हार्डवेयर में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो चलिएगा, अब हम आ जाते हैं सीधे स्कीमेटिक पर। तो ये हमारे स्कीमेटिक डायग्राम ओपन है। तो अभी हम आ जाते हैं पीसीबी के ब्लॉक डायग्राम पर। ये पीसीबी के ब्लॉक डायग्राम पर हम आ चुके हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा मैंने जूम कर दिया है, इसको थोड़ा छोटा किया मैंने, और इसको मैं अब लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे मैं लेता हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है। चार्जिंग जैक, आपका ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होकर जब भी आप यहाँ पे चार्जर लगाते हो तो यहाँ से कुछ कंपोनेंट और आईसी से होता हुआ बोल्ट हमारा बैटरी कनेक्टर तक पहुँचता है, तब हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। तो अब हमें ये ट्रैक चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में कोई सेट आता है कि हमारे मोबाइल में बोलता है कि हमारे में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये चार्जिंग जैक चेंज करते हैं। इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो सर्किट की प्रॉब्लम होती है। अब हमें ट्रैक स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। अगर आपको ये ट्रैक पूरा समझ में आ जाता है तो इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सर्किट स्कीमेटिक को रीड करके आप उसके फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो IFSC 400 है, इसको हम या तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसको हम टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे IFC 400। जैसे IFC 400 मैंने लिखा तो यहाँ पर देखो ये IFC 400 सिलेक्ट हो रहा है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने जूम किया और आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखो, ये आपका आ रहा IFC 400। ये चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक जो हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, ये 5 पिन का चार्जिंग जैक है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 5 पिन का चार्जिंग जैक है ये। इसमें पहली पिन इनपुट होती है, मतलब प्लस की सप्लाई होती है पहली पिन, ये प्लस सप्लाई है। और ये 5 पिन जो होती है ग्राउंड होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये 5 पिन जो आ रही है, ये देखिएगा ये ग्राउंड हो रहा है, ये देखो ये ग्राउंड। और ये सारे NC पिन दिए गए। तो इसमें पहला पिन प्लस का होता है, 5वां माइनस का होता है। इसके बाद इसके आप देख पा रहे हैं 2 3 4 पिन बचता है। ये जो 2 3 4 पिन होती है, जैसे एक पिन इसमें होती है डेटा की, डेटा प्लस की, डेटा माइनस की, और ID पिन होती है डिडक्शन के लिए, इनपुट सिग्नल के लिए। तो इस पिन के माध्यम से जो 2 3 4 हैं, इसके माध्यम से डेटा आपका ट्रांसफ़र और रिसीव होने का काम करता है, और पहले और 5वीं से हमारे मोबाइल में चार्जिंग होती है। तो ये पहली पिन हमारे जो आप देख पा रहे हैं ये सप्लाई की पिन है। अगर यहाँ से पहली पिन जो हमारी ये जा रही ट्रैक जा रहा है, अगर इसमें कोई फॉल्ट हो जाता तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, चलिएगा इस चीज़ को हम सीखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा ट्रैक। तो आप ये देख पा रहे हैं पिन नंबर 1 से हम ये जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये डॉट सा लग रहा है, डॉट सा ये नीचे आ रहा है। देखिए ये डॉट लग गया, ये लाइन नीचे आ रही। इस लाइन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर लग रहा है। एक ये कैपेसिटर लग रहा है जिसको नाम दिया गया C4002 C4, ये कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर जैसे मैंने आपको दिखाया। एक और आगे लग रहा है जिसका नाम दिया गया C446, और एक आगे और लग रहा है C4110। ये कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं। इस कंपोनेंट का एक सिरा आप देख पा रहे हो सप्लाई की मेन ट्रैक से लगा हुआ है, और इसका दूसरा सिरा नीचे ग्राउंड जा रहा है। मतलब इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट आप देख पा रहे हो अलग अलग लाइन में ये इसके दोनों सिरे लगे हुए हैं। एक ग्राउंड हो रहा है, एक मेन सप्लाई जुड़ा है। इसी प्रकार से ये भी एक मेन सप्लाई जुड़ा है, और एक ये ग्राउंड हो रहा है। ये भी आप मेन सप्लाई देख रहे हैं, एक ये ग्राउंड हो रहा है। तो ये तीनों कंपोनेंट जो हमारे हैं आप देख पा रहे हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। और अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं
तो हमारे इस डिवाइस में चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इनको हमें चेक करना है। C4002 और C4046 और C110 ये कहाँ लगे हैं बोर्ड पर, इनको हम कैसे चेक करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और यहाँ पर हमें आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। आप देखिएगा 4002 और 4046 और 4110, तो इसको मैंने इंटर किया यहाँ से। एक बार मैं इंटर करता हूँ। इंटर किया तो देखिएगा मैं पीसीबी के लेआउट पे आ चुका हूँ और आप ये देख पा रहे हो, ये जो पीसीबी का दिया गया है टॉप साइड दिया गया है और इस टॉप साइड पर आप देखोगे तो ये जो कंपोनेंट लग रहा है ये चार्जिंग जैक के पास में ही लग रहा है। ये देखो, इसको थोड़ा हम और जूम कर देते हैं, अगर ये कम जूम है तो, और जूम कर दिया मैंने, बस लास्ट हो गया। देखिएगा ये दिया है 4046, ये दिया है C4002 और दिया है ये C4110। ये तीनों कंपोनेंट आप देख पा रहे हो एक ही जगह पर दिए गए हैं चार्जिंग जैक के ऊपर। अब हम देखते हैं पीसीबी लेआउट। पीसीबी लेआउट हम देखते हैं यहाँ पर आके। पीसीबी लेआउट कौन सी थी? टॉप साइड थी। तो टॉप साइड में हम जाएंगे जैक के पास, ये है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम ताकि ये भी हम सही से देख पाएँ। ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें, और आप ये देख पा रहे हैं एक ये लगा है और एक ये लगा है, एक ये लगा है। और आप देखिएगा पीसीबी लेआउट में ये लगा है और ये लगा है और ये लगा है। आप तीनों कंपोनेंट को देख पा रहे हो। इन तीनों को हमें चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी ख़राब मिलता है तो हमें इसको रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। और अगर ये पैरेलल में लगा है तो इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और अब हम एक बार फिर से इंटर मारेंगे और मैं आ गया अपने ट्रैक पर। तो मैंने यहाँ तक आप देख पा रहे हो, मैंने इस ट्रैक को कहाँ तक चेक कर लिया है, यहाँ तक मैंने चेक कर लिया। अब इसके बाद हमारी आगे की लाइन जा रही है, देखिएगा ये जा रही है और ये जा रही है और ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं C4003 का एक कैपेसिटर लग रहा है और एक लग रहा है L4006। तो इसको भी हम देख लेते हैं ये कहाँ पर लगा हुआ है। ये भी वहीं लगा होगा आसपास। ये देखिए C4003, इसको और जूम कर देते हैं, अगर ये कम जूम है तो अभी दिख जाएगा हमको ये देखिए, ये रहा C4003, ये लग रहा है C4003। देखिएगा ये पीसीबी के कौन से साइड पे लग रहा है, ये बॉटम साइड है, बॉटम साइड पे लग रहा है। तो ये मैं देख लेता हूँ पीसीबी कंपोनेंट लेआउट पे, बॉटम साइड पे आपका ये लग रहा है C4003। तो पीसीबी के हम बॉटम साइड पे जाते हैं, ये हमारा बॉटम है। बॉटम है ये, और ये देखिएगा ये आपका लग रहा है, ये आपका लग रहा है बैटरी कनेक्टर, ये आपका बैटरी कनेक्टर लग रहा है। और ये आपका लग रहा है यहाँ पर ऊपर, ये आपका यहाँ पर आईसी के जस्ट बराबर में L4006 और C4003 यहाँ पे लग रहा है। ये आईसी लग रही है और ये आपका लग रहा है यहाँ पर लग रहा है आपका ये वाला कंपोनेंट C4003। एक बार फिर से एंटर करता हूँ मैं। उसके बाद कॉइल है, कॉइल भी वहीं लग रही है ये वाली L4006। इसके बाद ये हमारा जो ट्रैक जा रहा है आप देख पा रहे हो वी बस में जा रहा है। वी बस फैट 5 वोल्ट वी बस पे जा रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमें। तो अब हम देखते हैं ये वी बस, तो ये वी बस भी यहीं पर दिया गया, आप चेक करोगे तो यहीं पर है ये देखिएगा, ये इसी के नीचे दिया गया है आपका
वी बस। तो जो चार्जिंग आउट का जा रहा है आपका, दिया जा रहा है वी बस आपका, ये जा रहा है आपका चार्जिंग आउट। चार्जिंग आउट हमारा जा रहा है यहाँ से, ये देख पा रहे हैं आप, और ये जा रहा है, ये जा रहा है आपका, और यहाँ पर ये कैपेसिटर लग रहा है 4088 और 4084 और 4089। उसके बाद ये चार्जिंग आउट यहाँ पर आ गया। तो अब हमें ये कैपेसिटर चेक कर लेना है कि ये कैपेसिटर हमारा कहाँ जा रहा है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं देखता हूँ ये कैपेसिटर, ये देखिए U4002 आईसी के पास में ये कैपेसिटर लग रहा है। तो U4002 आईसी जहाँ पर आपकी लगी हुई दिख रही है वहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट कैपेसिटर चेक करना है 84 C484। इसको ये देखिएगा C488 वाला है ये वाला कंपोनेंट था। इसको करता हूँ मैं, कहाँ पर है ये देखिएगा, ये भी यहीं दिया है, चार्जिंग आईसी के पास में दिया है U4002 जहाँ पर हमारी आईसी लग रही है, ये दिया गया है C484। उसके बाद हमारा ट्रैक जा रहा है C489 पर। इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, और हमारा ये कंपोनेंट ये आ रहा है, और यहाँ के बाद हमारा जो ट्रैक आ गया चार्जिंग आउट आ गया, हमारा ये आ गया चार्जिंग आउट। और यहाँ तक यदि हमारा ट्रैक सही आ रहा है तो हमारे सेट में चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सेट की चार्जिंग ओके है। अगर इस ट्रैक में कहीं भी कोई भी कंपोनेंट फॉल्ट आता है या फिर यहाँ से इस आईसी से आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें फिर क्या करना है, U4002 आईसी पर काम करना होगा। इसके बाद हमारे मोबाइल की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोस्टली सेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है वो कैपेसिटर से ही आती है। जैसा कि आपने देखा शुरुआत से सारे ट्रैक में कैपेसिटर ही यूज़ किए गए हैं। तो ये कैपेसिटर मोस्टली क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर ये पैरेलल में हैं, और जो पैरेलल में ज़्यादा जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो जल्दी फॉल्ट होते हैं। तो यही चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। तो अगर हमें पैरेलल और सीरीज और हमें कंपोनेंट की सही टेस्टिंग आ रही है तो हमें स्कीमेटिक डायग्राम का यूज करना आ रहा है तो हम किसी भी फॉल्ट को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जब भी हम कोई नया वीडियो अपडेट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जो फील्ड है ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसका कभी अंत नहीं है, इसमें हमेशा नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो यदि आप अपने आप को आगे रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।